मेरे अल्लाह। शहजादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे क्यों बुलवाया? डरो नहीं हुर्रम, सिर्फ कुछ बातें करना चाहती थी तुम्हारे साथ। काफी अरसे से सिर्फ एक ही चीज सोच रही हूं मैं। इब्राहिम, क्या तुम भी सोचती हो हुर्रम? उसे कैसे कत्ल किया, कभी इस बारे में सोचा है तुमने? मेरे अतराफ के सब लोगों ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ यह सदमा खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सब भूल जाऊंगी और एक नई जिंदगी का आगाज करूंगी मैं। हाँ, तसल्ली थी बस। जबकि मुझ पर क्या गुजर रही है कोई नहीं जानता। क्या तुम जानना चाहोगी मेरी जिंदगी को कैसे बर्बाद किया? यह जानना चाहती हो तुम हुर्रम? मेरे अंदर दहकती हुई आग, तन्हाई में गुजरी हुई बेनींद रातें और मेरा उजड़ा हुआ महल। सुनना चाहती हो क्या? शहजादी, ये ऐसी मोहब्बत है हुर्रम कि जलकर राख बनने के बाद फिर इसी राख से जिंदा होना चाहती हूँ। हर दिन अपने अंदर की आग में चल चल कर राख बनती जा रही हूँ मैं। याद है तुम्हें? तुम्हें कहा था कि तुम मौत के लिए गिड़गिड़ाओगी मुझसे, तो वो दिन आ गया। शहजादी, अगर कोई मेरे करीब भी आया मुझे क्या हुआ था? मलिका, मैंने जब आपको देखा तो आप बेहोशी के आलम में तराज थी। कहाँ थी मैं? आपकी ये हालत देखकर मैं तो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। वल्लाह आप किसी तरह भी होश में नहीं आ रही थी। फिर मैं फौरन आपको यहाँ लेकर आ गया मलिका। हाँ। आराम से। मलिका, आपको आराम की जरूरत है। सुंबुल आगा। मलिका, मैं तुम्हें कहाँ मिली? मलिका, याद नहीं क्या आपको? आप महरमा सुल्तान से मुलाकात करने के लिए मरमर महल गई थी। वहीं मिली आप मुझे। महरमा कहाँ है? ठीक है ना वो? ठीक है, आप फिक्र न करें मलिका, बिल्कुल ठीक है। हाँ। आपके जाने के फौरन बाद महरमा सुल्तान से मेरा सामना हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि वो मरमर महल तो गई ही नहीं
मैंने कहा, हाय मेरे अल्लाह, खुर्रम सुल्तान के खिलाफ साजिश की गई है। मलिका, आप मत उठें। ठीक है, हटो बस। तुम कहाँ थी? इंशाल्लाह कोई मुसीबत खड़ी नहीं की होगी। बाएं बाग में टहल रही थी जरा। क्या मेरे कमरे से निकलने पर भी पाबंदी है? कैसा टहलना खजीना, तुम किसे धोखा दे रही हो? क्या किया तुमने हुरम के साथ? कुछ नहीं, बस मुलाकात की मैंने तुमसे एहतियात करने का कहा था खजीना। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। मुझे बच्ची समझकर इस तरह की बातें मत करें। मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इंशाल्लाह खजीना, इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा तुम्हें। शहजादी, क्या हुआ? वालिदा, मेहरमा, तुम कहाँ थी? कमरे में आने से पहले तुम कहाँ थी? मैं तो बाएं बाग में थी। मरमर महल जाने के बारे में क्या बताया था मुझे, या किसी और के जरिए तुमने खबर भेजी थी मुझे? वालिदा, आप मुझे खौफजदा कर रही हैं। आपने अपना क्या हाल कर लिया है? कोई मसला है क्या? मेहरमा, मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे मरमर महल में तुमने बुलाया था क्या? नहीं, मैं वहाँ नहीं गई। सुंबल आगा को भी यही बताया था। या अल्लाह, तो फिर मैं वहाँ क्यों? वालिदा, हकीम को बुलवा फौरन, सुंबल फौरन, जल्दी करो। जी अभी बुलाता हूँ मलिका। क्या हुआ है आपको? मालूम नहीं, दूर रहो मुझसे, करीब मत आना। खजीना की हालत कुछ अजीब सी है मरजान। जानती हूँ वो कुछ छुपा रही है मुझसे। ऐसी कौन सी बात हो सकती है शहजादी? हुरम वापस नहीं आई क्या महल अब तक? कुछ मालूमात नहीं। आप हुक्म दे तो फौरन मालूम करता हूँ। खैर, हुरम सही सलामत वापस आ गई महल में। तुम फिर भी अपनी आंखें खुली रखना। आज जो कुछ भी हुआ जानना चाहती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र न करें शहजादी। नहीं बेटा, वहीं रुक जाओ। जहांगीर को ले जाओ, मेहमद के कमरे में ले जाओ इसे फौरन। क्या देख रहे हो तुम सब? रुको मत, फौरन ले जाओ। शहजादे को यहाँ से दूर ले जाओ फौरन। अम्मी, मेरे बहादुर बेटे, शहजादे, तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाके उनके साथ खेलो। मैं आती हूँ बाद में तुम्हारे पास। मेहरमा, ले जाओ। आओ मेरी जान। मलिका, आप ठीक तो हैं? मेहरमा, रुक जाओ भाई। भाई के साथ जाने का कहा था मैंने तुम्हें। ये जो निशान है वबाई भी हो सकते हैं। नहीं वालिदा, मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी। आका को खबर दे फौरन।
फरहत, आका, फरमाइए याह्या साहब। आका के लिए बागीचे से ताजा फल तोड़कर लाओ और उसके साथ अदरक का शरबत लाना मत भूलना। जी साहब। आओ याया, बैठो। कैसे हो याया? काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। आपको देखकर बहुत अच्छा हो गया हूँ बिरादर। मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। आफियत से हो गया आप अल्लाह के फजल से। ना तुम पूछो मेरा हाल, ना मैं कुछ कहूं। फारिया खातून, तुम भी दूर रहो मुझसे। अभी तक पता नहीं चला कि ये वबाई है या नहीं। मलिका, मलिका, मुझे अभी मालूम हुआ है। अल्लाह रहम करे। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? ठीक नहीं हूँ अफीफा खातून, सांस रुक रही है बुखार से। मुझे क्या कर दिया? मेरी हालत देखें आप। या अल्लाह, तो हिफाजत करना हमारी मलिका की। शहजादे कहाँ हैं? मेहमत के कमरे में भिजवा दिया उन्हें। मेहर माँ भी कुछ देर पहले वहीं गई है। सुबह नजर रखो मेरे बच्चों पर। कतन, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। आप फिक्र न करिए मलिका, मैं फौरन इस सूरत हाल से आका को आगाह करता हूँ। आका महल में नहीं है, कहीं बाहर तशरीफ ले गए। जैसे ही वापस आएंगे खबर कर देंगे। क्या हुआ खातून? कैसे है ये निशान? जहर है या बीमारी है? क्या है, बोलो ना। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है मलिका, लेकिन जहर नहीं लग रहा। शायद ये कोई और बीमारी है। कैसी बीमारी? वबाई है? मेरा नहीं ख्याल ये वबाई बीमारी है मलिका। बाज वक्त जहनी परेशानी से भी ऐसा हो जाता है। जिल्द सुर्ख होती है और खारिश हो जाती है। मैं इन निशानों के लिए अभी मरहम तैयार कर देती हूँ। जड़ी बूटियों से तैयार करके ये मरहम मलिका को रोजाना लगाना पड़ेगा। आगा ठीक है फारिया खातून, चलो चल। सोने से पहले इसे एक बार लगाना जरूरी है मलिका। ठीक हो जाएंगे ना ये जख्म? खत्म हो जाएंगे क्या? इंशाल्लाह मलिका, मैंने पूरी कोशिश कर ली है। कुछ देर गहरी नींद करने से फायदा होगा। अपना मुंह बंद रखना खातून। इस बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आप परेशान ना हो मलिका, ये निशान जैसे भी हैं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आराम शर्त है, आपको सोना चाहिए। आका कहाँ गए हैं? मालूमात नहीं मुझे। अफीफा खातून मोहतात रहे, ये हादसा खुफिया रहेगा। हरम में ये बात फैल जाए मैं नहीं चाहती हूँ। जैसे आपकी ख्वाहिश मलिका। मलिका, क्या अब तक कुछ भी याद नहीं आया आपको? आओ। शहजादी, आपने मुझे याद फरमाया। आओ निगार। खजीना हुरम से मिली थी। फरहान जो हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ हुआ जरूर है। तुम्हें नहीं मालूम क्या? माजरत चाहती हूँ शहजादी, मगर मैं समझी आपको सब कुछ मालूम होगा। मलिका मरमर। कैसे हो जलालजादे? ठीक हूँ पाशा मुहतरम। कोई हुक्म है क्या? आगा ने बताया कि तुम यहाँ पर बैठे हो, कुछ मालूमात करनी थी तो सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं। फरमाइए पाशा, किस बारे में? मरहूम इब्राहिम पाशा की मालो दौलत, मेरा मतलब नकदी और सोना वगैरह, खजाना हुमायूं में जमा करवाने का हुक्म हो गया ना? हुक्म हो चुका है, बिल्कुल। सरबरा खजांची ने मामलात हल करके माल को खजाने में जमा कर दिया है। फिर हमारा खजाना तो लबालब भर गया होगा। मकतूल पाशा की मालो दौलत का तो सबको मालूम है। अहले खाना का जो हक था उन्हें दे दिया गया है।
माल और दौलत, जमीनें, जवाहरात, सोना और दूसरी कीमती चीजों को जमा कर दिया गया है, लेकिन तफसील से कोई मालूमात नहीं पाशा मोहतरम। अगर आप चाहते हैं तो मैं तहकीक कर लूंगा। ठीक है, कर लेना। बाबा जैसे ही आएंगे उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ये किसने किया है वालिदा? खजीना सुल्तान ने करवाया है क्या? मेहरमा, तुम घबराओ मत। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ है। तुम्हारे भाई कैसे हैं? उन्हें तो नहीं बताया ना तुमने? नहीं, लेकिन जहांगीर याद कर रहा है आपको। आपका पूछ रहा है मुसलसल वो। मैंने तबीयत खराब होने का बताया है। मेरी जान सी बेटी मेहरमा, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपने भाइयों का ख्याल रखना। वालिदा, मेहरमा, मुझसे वादा करो तुम ये हर लम्हा तुम अपने भाइयों के पास रहोगी, उनकी देखभाल करोगी, कभी तन्हा नहीं छोड़ोगी, उन्हें जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ोगी, ये वादा करो। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे वालिदा। आमीन। लेकिन आप इत्मीनान रखें, आपसे वादा करती हूं मैं अपने भाइयों की हमेशा हिफाजत करूंगी, अपनी जान से भी ज्यादा। मलिका, क्या हुआ फीफा खातून? कुछ मालूम हुआ क्या? मालूमात हासिल कर ली है मलिका। आपके मरमर महल जाने से पहले निगार खातून आपसे मुलाकात के लिए आई थी। शाही बागीचे में देखा था मेहरमा सुल्तान को। पाशा, पाशा मोहतरम। है तो है सुंबुल आगा। पाशा, निगार खातून कहाँ चली गई? मरमर महल जाने से पहले आई थी वो। सुंबुल आगा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। पहले जरा सांस लो, फिर बताओ मुझे। सूरत हाल अच्छी नहीं कुछ। ये बात किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए पाशा। मलिका पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या बताऊं आपको? इस बात का निगार खातून से क्या वास्ता है? सुना नहीं आपने पाशा? शाह सुल्तान के साथ वो मिली हुई है। जाहिर है कि मलिका के साथ कुछ किया है। उससे लाजमी मालूम करना है कि क्या किया है उन्होंने। तुम हरम में जाओ और मलिका से बिल्कुल दूर ना होना, समझ गए? मैं देखता हूँ उसे। पाशा, मेहरमा, बाबा क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? वालिदा ठीक नहीं है। उन्हें क्या हुआ है कुछ नहीं मालूम, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं है। तुम शहजादा जहांगीर के पास जाओ खातून। मैं मलिका के साथ हूँ। सुंबुल आगा ने यहाँ रहने का कहा है। जाके शहजादों का ख्याल रखो। मैं यही हूँ सहर तक। औरम, कैसी है इसकी तबीयत? तबीबा ने दवा दी है आराम की, इसलिए सो रही हैं। कैसे अचानक हो गया ये सब? तबीबा ने बताया है कि अजियत और परेशानी की वजह से ऐसा हुआ। मुझे क्यों खबर नहीं दी आपने? सुलेमान, हुराम, मैं यहाँ हूँ। सुलेमान, मुझे मत छूना बिल्कुल। तुम चले जाओ यहाँ से, कहीं ये बीमारी तुम्हें भी न लग जाए। अल्लाह रहम करे। अफीफा खातून फौरन याहिया साहब को खबर दें, यहाँ बुलवाए। आपका जो हुक्म मेरे आका।
हो राम, सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था, क्या हो गया तुम्हें? मैं भी यही सोच रही हूँ कि अचानक क्या कर दिया मुझे।